Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel, Vision Civil Service. My name is Lakshita, and I welcome you all to our next series of current affairs. Okay, talking about Vision Civil Service, I am a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service, and our institute provides coaching in online and offline basis both. So you can feel free to join any of the courses which you want to. Secondly, we have bilingual courses. सो इफ यू आर अ हिंदी स्टूडेंट और इफ यू आर इंग्लिश स्टूडेंट तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, यू कैन एनरोल इन आर बैचेस एंड यू कैन have the experience of what our teachers teach, how is our environment of our institute, and etc. And we also provide free to demo classes, so you can go anytime to our institute, have that class, and you can make your mind about joining the institute. Okay, so let's start with our today's session of current affair analysis. Okay, let's begin. So our first news is that PM Narendra Modi inaugurates Banjara Virasat Museum in Maharashtra. Okay, so आपको पता है हमारे पीएम बहुत सारे ऐसे स्कीम्स या फिर अलग अलग जगह पे जाके आजकल आपने देखा होगा कल्चर से रिलेटेड और मे बी ऐसे हिस्टोरिकल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं. वैसे ही उन्होंने इनॉग्रेट किया है बंजारा विरासत म्यूजियम इन पोहर देवी पश्चिम महाराष्ट्र. तो ये जगह का नाम है पोहर देवी पश्चिम महाराष्ट्र. वहां पे उन्होंने इनॉग्रेट किया है बंजारा विराट म्यूजियम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस चीज को जस्टिफाई कर रहा है या किस चीज को दिखा रहा है म्यूजियम. सेलिब्रेटिंग द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द बंजारा कम्युनिटी. जो बंजारा कम्युनिटी होगी, आपने देखा होगा बहुत जगहों पर उनके चीजें मिलती है बंजारा कम्युनिटी की. ठीक है, हैंडक्राफ्ट हो गया और मतलब पॉटरी हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जो कम्युनिटी बनाती है. तो सिमिलरली उनके रिच कल्चरल हेरिटेज को जस्टिफाई करती हुई ये म्यूजियम बनाया गया है. अब म्यूजियम कैसा है, इट इज अ 4 स्टोरी स्ट्रक्चर, मतलब 4 लेवल्स में इसको बांटा गया है. 4 फ्लोर्स बेसिकली हैं इसमें. उसमें उसको 13 गैलरीज में बांटा गया है. गैलरीज आपको पता होगी अलग अलग सेगमेंट्स बना देते हैं बेसिकली, शोकेसिंग द लेगेसी ऑफ द बंजारा कम्युनिटी एंड इट्स लीडर. कैसे बंजारा कम्युनिटी ओरिजिन हुई है, क्या कौन कौन से उनके मेन लीडर्स थे, कैसे उनकी लेगेसी चलती हुई आ रही है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या क्या चीजें ट्रांसफर हुई हैं, क्या उनका पहले का कल्चर था, क्या अब है, क्या चेंजेस आए, इन सब चीजों को शोकेस करती हुई ये म्यूजियम की गैलरीज हैं. और मोदी जी ने फ्लोरल ट्रिब्यूट्स मतलब फ्लावर का ट्रिब्यूट्स भी दिया है टू संत सेवालाल महाराज एंड संत रामराव महाराज, जो कि उस कम्युनिटी के बंजारा कम्युनिटी के क्या रह चुके हैं, आइकॉन्स रह चुके हैं, स्पिरिचुअल आइकॉन्स. मतलब किसी भी उनके रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल पर्पस से उनको माना जाता था इन दो लोगों को. तो उन्हीं को मोदी जी ने फ्लोरल ट्रिब्यूट्स या फूलों का बोलते हैं ना, फूल डालते हैं उनके आगे, उनको अपना नमन करते हैं बेसिकली, तो वो किया है उन्होंने. एंड दे परफॉर्म रिचुअल्स एट द जगदम्बा टेम्पल. वहां का जगदम्बा टेम्पल है जो कि उस कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी उन्होंने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं. वैसे भी बहुत रिलीजियस मैन है, मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज में देखने को मिलते हैं, तो सिमिलरली ये भी चीज हुई है. ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. पोस्ट मास्टर जनरल यादव मार्क्स द स्टार्ट ऑफ नेशनल पोस्टल वीक. आपको पता है आजकल पोस्ट का जमाना कम हो गया है. पहले पोस्टल सर्विसेज बहुत देखने को मिलती थी, ठीक है. तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने की कोशिश करी है, जिससे कि वो अपनी जो सर्विसेज है उसको एक्सपैंड कर सके, उसको नए हॉरिजन दे सके. उन्होंने उसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाने की वो करी है तैयारी, एंड सर्विसेज टू कनेक्ट विद द सिटीजन्स अराउंड द कंट्री. क्योंकि आपने देखा होगा आजकल पोस्ट कोई भी नहीं भेजता. जैसे पहले चलता था कि लोग किसी से बात करना चाहते थे या किसी को चिट्ठी भेजते थे बेसिकली, या फिर पैसे भी पोस्ट के थ्रू जाया करते थे. तो अब तो ये सब चीजें बंद हो गई है क्योंकि ऑनलाइन का जमाना आ गया है और बाकी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं आजकल. और या फिर आपने देखा होगा ये हमारे बहुत सारे ये कार्ड सर्विसेज स्टार्ट हो गए हैं जिसमें पोस्टल फास्ट चला आता है, डीटीसी टाइप जैसे होते हैं.
तो उसी चीज को चेंज करने के लिए, उसी चीज में कुछ नया इनोवेशन लाने के लिए और जिससे ज्यादा सिटीजन से कनेक्टिविटी बना सके, तो डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्टल सर्विसेज है उन्होंने नई चीजें लाने की कोशिश करी है, बोथ फॉर द रूरल एंड द रिमोट एरियाज। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है ऑफ द नेशनल पोस्टल वीक, ठीक है, एट द रीजनल पीएमजी ऑफिस इन अहमदाबाद। जो पोस्टल ऑफिस है बेसिकली इनका, उसमें इन्होंने नेशनल पोस्टल वीक, पूरा वीक है उसको बनाया जाएगा नेशनल पोस्टल वीक के फॉर्म में। और जो पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ नॉर्थ गुजरात रीजन है, ठीक है, नॉर्थ गुजरात रीजन के पोस्ट मास्टर हैं जो श्री कृष्ण कुमार यादव, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। एंड उन्होंने क्या दिखाया है इसके जरिए कि क्या रेलिवेंस है हमारी जो ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज थी, ट्रेडिशनल पोस्ट सर्विसेज थी, उनको इम्पोर्टेंस दिखाते हुए कि अभी भी उनका रेलेवेंस है, अभी भी हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें अपनी रूट्स को, ट्रेडिशनल जो चीज है उनको नहीं भूलना चाहिए। और कैसे डिजिटल कम्युनिकेशन जो आजकल की आ गई है उसने इन चीजों को फेड अवे कर दिया है। तो उस चीज को हाईलाइट करते हुए इन्होंने रेलेवेंस दिखाई हमारी पोस्टल सर्विसेज की, इसीलिए इन्होंने पोस्टल वीक को स्टार्ट किया है। ओके ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इंडिया एंड मालदीव्स बूस्ट टाइम्स विद डॉलर मिलियन करेंसी स्वैप डील। अभी रिसेंट हमने करंट अफेयर वाले उसमें भी पढ़ा था कि इंडिया और मालदीव्स क्या कर रहे हैं, करेंसी स्वैप डील कर रहे हैं। बेसिकली मालदीव्स चाहता है कि जो उसका डेप्रिशिएटिंग इकोनॉमी है, जो उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो चुकी है, उसको हेल्प करे इंडिया। इंडिया मेजरली उनको मिलियन जो करेंसी है उसको स्वैप करने में उनकी पहले मदद करे एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली वहां पे इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो मालदीव चाहता है कि उसकी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए इंडिया उसकी मदद करे, इसीलिए वहां के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आ रखे हैं फॉर अ विजिट, ठीक है। 5 डे विजिट पे वो आए हुए हैं इंडिया, अलग अलग प्लेसेस वो विजिट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ताजमहल भी विजिट किया है। तो इंडिया ने क्या किया है, फाइनेंशियल एड दी है मालदीव्स को बाय साइनिंग अ $750 million करेंसी स्वैप एग्रीमेंट टू ईज द करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। मतलब करेंसी स्वैप क्या होती है कि उसका जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें चेंजेस ला दिए जाते हैं। तो वैसे ही इंडिया ने $750 million करेंसी का स्वैप एग्रीमेंट में अपना साइन दे दिया है। एंड इट इंक्लूड्स $400 million स्वैप एंड एडिशनल $3,000 crore अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। सार्क का एक करेंसी फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि सेट करे जाते हैं फ्रेम, एक बोल सकते हैं बेंचमार्क सेट करा जाता है कि ये करेंसी को अगर हम इसमें बदलेंगे दूसरी करेंसी में तो इसका कितना रेट लगेगा। जैसे डॉलर का रेट होता है, अगर हम इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे हम बोल देते हैं कि $1 80 रुपीज अराउंड होता है, वैसी, ठीक है। तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंदर इसको करा गया है अंटिल 2027। और एग्रीमेंट को सील करा गया। एग्रीमेंट को कब एक मंजूरी मिली है, ड्यूरिंग अ मीटिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, ठीक है, जो कि 5 डे विजिट पे इंडिया आए हुए हैं विद हिज वाइफ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे इंडिया के कॉपरेशन को भी दिखाता है कि हाँ कैसे इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ कॉपरेट कर रहा है जब उनका बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया का एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक भी दिखाता है कि हम ना ही अपने हमेशा हम अपने प्रॉफिट के लिए या अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करते हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट आवर कंसर्निंग नेबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिफाइड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूपीआई एंड एआईएन लिंक। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा यूपीआई पेमेंट है इसको बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया, लाइक नेपाल ने भी अडॉप्ट किया, भूटान वगैरह, ठीक है। तो यूपीआई पेमेंट्स क्या है, बहुत इजी बना दिया इन्होंने कि कोई भी अपना जो डिजिटल पेमेंट है उसको आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है दैट द इंडियन एंड यूएई गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, दे आर वर्किंग ऑन इंटरलिंकिंग द यूपीआई ऑफ इंडिया एंड आनी ऑफ द यूएई। मतलब ये दो जो डिजिटल एप्स बोल सकते हैं बेसिकली, इंडिया का यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट के लिए नेसेसरी है एंड एएनआई ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों ने एक इंटरलिंकिंग क्या करा है, स्टार्ट किया है। मतलब एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें यूपीआई और आनी को कंबाइन कर देंगे, ठीक है।
इससे क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में इजी हो जाएगा बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, अगर हमारा कोई बंदा वहां जा रहा है या वहां का कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, यहाँ से तो बहुत लोग जाते हैं दुबई, तो अगर घूमने के उससे भी जा रहे हैं, तो अगर ये दोनों चीजें कनेक्ट हो जाएंगी तो हम आसानी से ट्रांजेक्शन ऑनलाइन वहां पे भी कर पाएंगे। ठीक है, दिस विल बेनिफिट ओवर 3 मिलियन इंडियंस रिसाइडिंग इन द यूएई, क्योंकि 3 मिलियन इंडियंस वहां पे रह रहे हैं यूएई में, तो वो क्या कर सकते हैं, यूपीआई और एएनआई दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे उन्हें दोनों की पावर मिल जाएगी, या तो वो इंडियन करेंसी से भी वहां पे पे कर सकते हैं बाय द यूपीआई और बाय द यूज ऑफ एएनआई। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट, इंडिया अनाउंसेस की एम्बेसडरियल अपॉइंटमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारी, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, दैट डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट करी जाएगी, डिप्लोमेट्स अपॉइंट करे जाते हैं हमारे। ठीक है, उसी में संजीव कुमार सिंगला जो है हमारे, उनको इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है फ्रांस के लिए। हमारे अलग अलग एम्बेसडर्स बनते हैं जो अलग अलग कंट्री में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे यूएन के भी एम्बेसडर बनाए जाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। वैसे ही इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं फॉर द फ्रांस, जो है संजीव कुमार सिंगला। ये एक मूव रिप्रेजेंट करता है इंडिया का इंपॉर्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स डिप्लोमेटिक कॉर्प्स। मतलब हम डिप्लोमेसी में भी ध्यान दे रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज के साथ हमारी कनेक्टिविटी, हमारे रिलेशंस, कॉपरेशन वगैरह पे भी ध्यान दे रहे हैं, और ब्रिंगिंग अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ द इंडियाज क्रूशियल यूरोपियन पार्टनर, क्योंकि क्या बोलते हैं, फ्रांस हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर भी बन जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड पर्पस। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे वेल्थ में भी चेंजेस आएंगे। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे करेंगे, इस चीज को कन्वर्ट करके देखें, तो ये हमारे लिए, क्योंकि अगर वहां पे हमारा इंडिया का एम्बेसडर जो होगा वो वहां पे नए प्लान्स लाएगा, नई चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि एम्बेसडर जो होता है वही तो कलेक्टिविटी बनाते हैं बिटवीन द नेशन एंड द अदर नेशन। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, हमारी वेल्थ में, हमारे चीजों में भी, पार्टनरशिप में भी फर्क देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज कहा गया, ओके, दिख रहा होगा ये, बीसीसीआई अपॉइंट्स ऑफ न्यू एंटी करप्शन यूनियन चीफ। तो बीसीसीआई कौन होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी मैचेस होते हैं, कैसे होंगे मैचेस, कौन कौन उसमें खेलेगा, हर चीज का जो ध्यान रखता है, फंडिंग से लेकर एवरी कौन क्रिकेटर आएगा उसमें, कौन ये मैच खेलेगा, किसका परफॉर्मेंस ये सही है, किसका खराब है, डिसीजन, जितने भी डिसीजन अकॉर्डिंग टू क्रिकेट मैचेस या क्रिकेट प्लेयर्स लिए जाते हैं वो बाय द बीसीसीआई ले जाते हैं। तो उन्होंने एक नया मूव, मतलब एक नया स्टेप लिया है टू फाइट द करप्शन बाय अपॉइंटिंग रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शरद कुमार। आईपीएस ऑफिसर, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है शरद कुमार को, उनको एक न्यू चीफ ऑफ इट्स एंटी करप्शन यूनिट बनाया गया है, क्योंकि करप्शन इन स्पोर्ट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में देखा गया है कि करप्शन या पैसों के चलते हुए प्लेयर्स क्या करते हैं, बिक जाते हैं, वो अपने कंट्री की परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आईपीएल में ऐसा बहुत बार देखा जाता है। ठीक है, और वो बोलते हैं ना, गैम्बलिंग करी जाती है, सट्टे खेले जाते हैं उनके नाम पे। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, एंटी करप्शन यूनिट जो बनाई गई थी बीसीसीआई में, उसके नए ऑफिसर को, नए चीफ को अपॉइंट कर दिया गया है। दिस अपॉइंटमेंट ब्रिंग्स डिकेड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एक्सपीरियंस टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्हें इस फील्ड के बारे में जानकारी है ऑलरेडी। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर ग्राउंड वर्क लेवल पे काम करते हैं, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके होते हैं, इसकी वजह से वो लॉ को इन्फोर्स कर पाएंगे क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, ओके, नेक्स्ट, एयर मार्शल एसपी धारकर स्टेप्स इनटू वाइस चीफ ऑफ एयर पोजीशन। तो एयर मार्शल जो एसपी धारकर है, उन्होंने फाइटर पायलट बन गए हैं, एक डिस्टिंग्विश फाइटर पायलट बन गए विद एन इम्प्रेसिव 3600 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उनके पास कितना एक्सपीरियंस हो गया है, 3600 फ्लाइंग
फ्लाई करने का एक्सपीरियंस हो गया इतने घंटों का। एंड ही टुक ओवर एज अ वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उनको वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी बना दिया गया है। उनकी एक्सपर्टीज है क्योंकि एविएशन में, मतलब जो वो फ्लाइट्स उड़ाते हैं इतने घंटों तक, इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, अटैक्स को स्ट्रैटेजाइज करते हैं। तो इस चीज में जो उनका एक्सपर्टीज है एविएशन में और लीडरशिप पोजीशन में विद इन द एयरफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू ब्लॉस्टर द ऑपरेशनल रेडीनेस की। इससे जो हमारे आने वाले ऑपरेशंस होंगे, मतलब अगर कोई हमारे पे एकदम से सिचुएशन इमर्ज हो जाती है जिसमें इंडिया को डिसीजन लेना है कि हाँ हमें अटैक करना है, हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है, या कोई भी होस्टेज सिचुएशन हो जाती है, कुछ भी ऐसी हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी सिचुएशन होती है, तो उसमें जो ये हमारे नए वाइस चीफ बनाए गए हैं, ही कैन यूज हिज ऑपरेशनल रेडीनेस कि हाँ वो कितना उन पे एक्सपीरियंस है, कितना उन पे अपना माइंडसेट है उनका, जो वो एकदम से डिसीजन लेने के लिए काबिल बने। ठीक है, और वो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी सर्विस को इसमें लगा सकते हैं। ओके, तो ये है हमारी आज की न्यूज एनालिसिस। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर व्हाट वी कैन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि करंट अफेयर्स से तो मेजरली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना। एंड आई होप आप अच्छे से सारे ऐसे सारी वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड we'll meet soon with more videos, and please follow and like, share and subscribe our channel so that आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करें। ओके, we'll meet soon with more such videos. Bye bye, take care, good night.